जो व्याख्याएं करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो व्याख्याएं नहीं करते। मतलब ये बहुत बड़ा तो इसी तरह का दूसरा जैन है जी। हाँ। जैन के बारे में आप क्या कहेंगे जी? जो अन्य दर्शन है, हाँ, जो बाद में धर्म का रूप जिसने लिया है, हाँ, मैं तो उसको सनातन बुद्ध धर्म का हिस्सा मानता हूं। बुद्ध पे आपको सेटिस्फाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गए। अब जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म में क्या आपका क्या कहना है उनके बारे में, कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते? नहीं, मेरा यही कहना है कि भाई जो जिन्होंने भी मतलब वेदों को मानने से इनकार किया, जो मतलब आज के दिन जो तर्क दिए जा रहे हैं, या जो वेदों के विरुद्ध खड़े हुए, वो बौद्ध हुए हैं, जैन हुए हैं, या फिर सिख हुए हैं। बाद में आर्य, एक अलग से आर्य समाज की स्थापना हुई है। तो इसी तरह चारवाक रहे, जो भी रहे, तो ये माना जाता है। चारवाक अलग एक बात है जी जी, उस चार वाक, वो उस पे अलग बात करूंगा मैं अभी आपसे। जी जी जी, वो तो बहुत उत्तम, वो तो वैज्ञानिक थे सारे। इस उत्तर को यही प्रसिद्ध है, वो बृहस्पति के मतलब नहीं, वो उनके जो गुरु थे बृहस्पति थे, और जो उनके सब चार वाक थे वो उसके बारे में बात करेंगे, इनको निपटा लेते हैं बाकी। जी जी। तो अब आपने कहा कि सिख पंथ है, पहले जैन को लीजिए, जैन पुराना है, जैन पुराना, जैन को ले लेते हैं। जैन धर्म में जी, अब प्रतिमा तो उनके यहाँ सब सर्वोपरि है जी, महावीर स्वामी की प्रतिमा सब जगह विस्तारित है, अजंता एलोरा भरा पड़ी है प्रतिमाओं से, सब प्रतिमा की ही पूजा है जी। तो पहली बात तो वो सनातनियों के बिल्कुल करीब आके खड़े हो गए। जी, मूर्ति पूजा एक मुख्य विषय था जो इस्लाम ने नकारा, आर्य समाज ने नकारा, बुद्धिस्ट भी खड़े हो गए इस संदर्भ में, उनकी भी सारी बुद्ध की प्रतिमाएं लगी पड़ी हैं सब जगह। और जितनी बुद्ध की, जो शाओलिन टेम्पल है चीन में, उसमें 10,000 प्रतिमाएं हैं बुद्ध की। किसी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें 10,000 प्रतिमा एक मंदिर में हो। और लेटे बुद्धा, खड़े बुद्धा, पड़े बुद्धा, ऐसे बुद्धा, वॉकिंग बुद्धा, ये बुद्धा, वो बुद्धा, कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, सब तरह के बुद्ध हैं वहाँ। और बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? आनंद को जो विल की, जो वसीयत की, उसमें लिखा कि मेरी कोई प्रतिमा कभी ना बनाना। और जो बुद्ध शब्द बना वो बुद्ध का अपभ्रंश है, बुद्ध कहते हैं प्रतिमा को। तो बुद्ध प्रस्ती जो बोलते हैं इस्लाम वाले लोग, तो बुद्ध प्रस्ती मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा जैन और बुद्ध दोनों कर रहे हैं। जो बोध गया भी मैंने सब जगह भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, उनका आगे घी के दिए जलते हैं। तो प्रकाश को मान रहे हैं, अग्नि को मान रहे हैं, अग्नि सनातन मानता है। आप प्रतिमा को मान रहे हैं तो आप सनातन को मान रहे हैं। आप हुंकार तो अवम नमे पद में हुम क्या है? अगर पाली प्राकृत में कहूंगा हम भूर्भुवस्सुः तो अम्मने पद में हुम ही बोलूंगा मैं, पाली और प्राकृत में। तो मूर्ति पूजा में समकालीन हो गए। अब उसके बाद आते प्रतीक चिन्ह, षोडश कलाएं और हमारे षोडश दल चक्र और हमारी पूजा पाठ के विधान। पूजा पाठ के विधान में सनातनियों का सर्वोपरि जो विधान है, मंगल चिन्ह है, वो है स्वास्तिक और ओम। ठीक है जी। अब ये जैन धर्मों के मंगल चिन्हों की बात कर लेते हैं। देखिए इनका सबसे बड़ा मंत्र है, वो है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजयाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। ऐसो पंचण मुक्कारो सब्बा पावन ना सुनो मंगलानम ना सब वेसी पढ़म हवाई मंगलम। अब वो कहते हैं कि ये सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् है। अगर इसे कोई आदमी, एक आदमी को मैं कोई भाव समझाता हूँ और वो पर्शियन है, तो फिर आवश्यकता क्या पड़ी उनको अलग से कुछ करने की? जी हाँ, नहीं मैं बता दें, वो फिर उसमें अगर भाव वही है, भाव तो वही है। देखिए वो कहते हैं नमो अरिहंताणम, उन सभी देवताओं को प्रणाम है जो अरिहंत हो गए हैं, जो परमात्मा को उपलब्ध हो गए हैं। और यानी कि इसका मतलब और देवताओं की प्रतिष्ठा मान रहे हो, खुद को नहीं कह रहे देवता, वो कह रहे उन सब देवताओं को प्रणाम है। वो कुरान मजीद में लिखा है कि मेरे से पहले आने वाले सभी पैगंबरों को मैं सलाम करता हूँ। वो भी मान रहे हैं कि मेरे से पहले बहुत सारे पैगंबर आए। वो कृष्ण जी को भी पैगंबर मान रहे हैं, वो राम जी को पैगंबर मान रहे हैं, सबको मान रहे हैं। उसमें लिखा है मैं सलाम करता हूं उनको। वो हम पढ़ते नहीं ना पुस्तकों, इसलिए पता नहीं। नमो सिद्धाणम, उन सबको जो सिद्ध पुरुष हैं, जो वैलीज में बैठे हुए साधनाएं कर रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये आराधना शुरू हो गई है, ये प्रार्थना और प्रेयर शुरू हो गई है। सबसे लाभ में कहते हैं पढ़े हो मंगल, जो भी इसको पढ़ता है उसका सब प्रकार मंगल हो। शुभ लाभ उनका मुख्य चिन्ह है, और सबसे पहला जो उनका चिन्ह है वो है स्वास्तिक। आप कह रहे हैं जी जैनी जो है वो हिंदू सनातनी नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, दूसरा मैं तो जो दूसरा श्रीवत्स जो हाँ, मैं पर आपके विचार जानना चाहता नहीं, मैं बता श्रीवत्स दूसरा उनका प्रतीक चिन्ह, मैंने इसलिए मेरे यहाँ तो सारा फ्यूजन है ना। तीसरा आनंदवंत, जिसपे हम सारा का सारा अपना ये बनाते हैं, ये जो हमारी रंगोलियां बनती हैं। चौथा वर्धमानक है उनका, समय का चक्र है, जिसको हम चक्र को हमने गति का समय माना है। तीसरा है भद्रासन, हम आसन की शुद्धि और सारी पूजा पाठ जो भद्रासन के हिसाब से करते हैं। और उनका 1 2 3 4 5वां भद्रासन। छठा है उनका कलश,
कलश हमारे यहाँ उसके बिना हो नहीं सकता। अब चंद्रमा पर लोग पानी खोजने जा रहे हैं, हमारे चौथी पास पंडित जो पुरोहित बैठता है वो सबसे पहले कलश रखता है पूजा पाठ में और उसके साथ चंद्रमा बनाता है और उसकी दिशा भी वही है। इन्होंने वही बना रखा है, इन्होंने कलश में वही बनाया हुआ है। फिर इन्होंने मीन युगल रखा है, एक प्राणी बच गया था सब चीजों में, तो प्राणी को रिप्रेजेंटेशन में सबसे पुराना प्राचीन जो प्राणी है जलचर वो मछली है। सबसे पहले मछली पैदा हुई थी धरती पर, तो पानी के बाद तो मीन युगल को उस प्रतीक के रूप में रखा है और दर्पण रखा है सदा सर्वदा स्वयं को देखते रहने के लिए और वास्तु से संबंधित सभी तरह के उपायों को अपने जीवन में लगाने के लिए। एक बात, जितनी भी कथाएं हो रही हैं सब में सबसे दान देने वाला जैनी है, सबसे दान देने वाला जैनी है। कोई शमशान घाट हिंदुओं का नहीं मिलेगा जिसमें जैनी के नाम का पत्थर ना हो, कोई हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं मिलेगी जिसमें जैनी ने दान न दिया हो। जैन इस दुनिया में, इस भारत में पॉइंट्स में है, बहुत कम प्रतिशत में है, लेकिन सारी कम रिचेस्ट है, उनसे भी कोई भी नहीं। अगर आप उस तरह वो अल्पसंख्यक होते हुए भी सबसे ज्यादा अमीर हैं और आपके सारे उन सिद्धांतों को पालन करते हैं जो सनातन धर्म का बीज है। आर्याम अभयाम भज रे ची